नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज आईबीएस की समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम। यह एक पेट की गंभीर समस्या है। हर समस्या एक छोटे रूप में आती है पहले, फिर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक आम मनुष्य प्रवृत्ति है, इंसानी स्वभाव है, इंसानी फितरत है टालने की। जो हम समस्या को टालते 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 और पेट एक गंभीर समस्या से ग्रसित हो जाता है, आंत की समस्या से ग्रसित हो जाता है, जिसे आईबीएस की समस्या कहते हैं। पेट में ऐंठन होगा, मरोड़ होगा, पेट में 24 घंटे मीठा मीठा सा दर्द होता रहेगा, खट्टी ढकार, अपच, गैस एसिडिटी, मल आपका अलग अलग रूप में बाहर आता है, बार बार शौच की इच्छा होती है पर पेट साफ होता नहीं। यह गंभीर रूप आईबीएस की समस्या कहलाती है, जिसे हिंदी भाषा में चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम की समस्या भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ शारीरिक अभ्यास, जिसके नियमित अभ्यास से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आपको अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना होगा, जैसे कि नियमित कुछ योगाभ्यास, कुछ शारीरिक अभ्यास, कुछ पेट के अभ्यास। पानी पीने में कंजूसी न करें। सरल सुपाच्य आहार फाइबर वाले बढ़ाएं मात्रा। भोजन का समय, सुबह नाश्ते का समय, दोपहर के खाने का समय, रात को खाने का समय सुनिश्चित करें। समय सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से हमारे जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पेट के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता होती है। समय समय पर इसको भोजन देना है, इसका मतलब ये नहीं कभी भी देना है, इसका भी समय है। सुबह का समय सुनिश्चित कीजिए, दोपहर का, रात का समय सुनिश्चित कीजिए। सरल सुपाच्य आहार, बाहर की चीजों से दूरी बनाइए। तेज दवाओं के दुष्प्रभाव से भी ये समस्या आ जाती है। अगर आप कोई तेज दवा, एंटीबायोटिक्स का आप सेवन करते हैं, उससे भी ये समस्या आती है। तो शारीरिक अभ्यास नियमित होना चाहिए। पानी पीने में कंजूसी मत कीजिए। चिंता तनाव से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। नींद भरपूर लीजिए। ये सब कुछ करते हुए, अभ्यास में लेते हुए, अमल में लेते हुए, कुछ शारीरिक अभ्यास मैं बताऊंगा आपको, जिसके नियमित अभ्यास से आईबीएस की समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। 100% गारंटेड, निश्चित रूप से। अभ्यास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं घुटनों के बल। तो ध्यान से देखें, घुटनों के बल आ गए हैं। दाहिना पैर चला गया दाहिनी तरफ, दाहिना पैर दाहिनी तरफ, दाहिने पैर पे दाहिना हाथ, उठाएंगे बायां हाथ और झुकेंगे दाहिनी तरफ। जितना ध्यान से देखें, इस प्रकार से नहीं, कंप्लीट साइड बेंड, इस प्रकार से। 1 मिनट तक यहाँ पे ठहरेंगे और धीरे धीरे वापस। ठीक इसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे। अब बायां पैर है तो बाईं तरफ, बायां पैर पे बायां हाथ, दाहिना हाथ उठेगा और जाएगा दाहिनी तरफ। तेज खिंचाव होगा आपके इस पेट के हिस्से में। इसको फील करते हुए 1 मिनट तक धीरे धीरे वापस। तो 1 मिनट दाहिनी तरफ, 1 मिनट बाईं तरफ। ये अभ्यास आपको करना है। नहीं कर पाते हैं, 30-30 सेकंड कीजिए, 2 बार कीजिए।
पर एक एक मिनट का समय सुनिश्चित कीजिए आप। तेज खिंचाव पेट के हिस्से में। इस अभ्यास के अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं। गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कंधे की हड्डी का दर्द, पीठ का दर्द, रीढ़ में लचीलापन आएगा, कमर के लिए अच्छा है, कूल्हे के लिए अच्छा है, बहुत सारे लाभ हैं। बात कर रहे हैं हम लोग आईबीएस की, इसी की बात करते हैं। अद्भुत अभ्यास आईबीएस की समस्या के लिए। चलते हैं आगे की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। दाहिने पैर को बाएं पैर से ऐसे क्रॉस कर लीजिए, दाहिना हाथ उठाइए और इस प्रकार से पकड़ लीजिए, बायां हाथ पीछे और घुटने को अपनी तरफ खींचना है। इस प्रकार से खींचना है, बायां हाथ बाईं तरफ, छाती चौड़ी करिए, शरीर को सीधा, सांस छोड़िए और घुटने को, बाएं घुटने को दबाइए अपनी तरफ। इस प्रकार से 1 मिनट तक यह प्रयास या अभ्यास जारी रखिए। ठीक इसी प्रकार से स्थिति परिवर्तन करेंगे। अब दाहिना पैर बाएं पैर को क्रॉस करेगा, बायां हाथ इस प्रकार से दाहिने घुटने को पकड़ते हुए दाहिना हाथ पीछे की तरफ, सांस छोड़ेंगे और खुद को मरोड़ेंगे। एक जबरदस्त प्रेशर, एक जबरदस्त मरोड़ आप पेट के हिस्से में फील करते हैं। इसको फील करते हुए 1 मिनट दाहिने और 1 मिनट बाईं तरफ। आ जाते हैं मैट पर पीठ के बल। ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से इस प्रकार से लेट जाना है। दोनों पैरों को उठा दिया, दोनों पैर के बीच से हाथ को लेंगे, घुटने को पकड़ लेते हैं, पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं, सॉरी, इस प्रकार से, और पैर को सीधा करेंगे इस प्रकार से। आपने इस स्थिति को 3 से 5 मिनट होल्ड करना है। तीन से 5 मिनट आपको इस अभ्यास को इसी स्थिति में होल्ड करना। एक सरल, आसान और जबरदस्त अभ्यास। इसको लगा लेंगे कूल्हे के नीचे। ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, कूल्हे के नीचे, कमर के नीचे नहीं, कूल्हे के नीचे, और पैर को सीधा कर दीजिए। दोनों हाथ बगल में। 5 मिनट कम से कम सामान्य रूप से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। एक गजब का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पेट में महसूस होगा। 5 मिनट का अभ्यास। कमर के नीचे से इसको हटा देते हैं। कुशन को, कुशन हो सकता है, कोई पतला तकिया हो सकता है, कोई बेडशीट फोल्ड करके लगा सकते हैं, कोई पतला ब्लैंकेट फोल्ड करके लगा सकते हैं, कोई कॉटन मैट हो सकता है। करवट लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। आखिरी में सबसे बेहतरीन अभ्यास आप सभी जानते हैं, कपालभाति का अभ्यास आप सभी जानते हैं। फिर भी एक बार हम लोग इसका अभ्यास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे सही तरीके से। सही तरीके से कमर, गर्दन, पीठ सीधी होनी चाहिए। बहुत लोगों का शरीर भारी होता है या कमर में दर्द है तो वो दिक्कत होती है उनको इस प्रकार से बैठने में। तो ऐसे लोग अगर एक पतला सा तकिया, कुशन लेकर के इस पर बैठ जाते हैं, कमर का भारीपन चला जाता है, कमर में हल्का दर्द है, वो अब ऐसी स्थिति में फील होना बंद हो जाता है, महसूस होना बंद हो जाता है। अब आपका ध्यान कमर पे नहीं रहेगा क्योंकि कमर रिलैक्स हो गया है, फ्री हो गया है। कमर, गर्दन, पीठ सीधी, छाती चौड़ी, दोनों हाथ जंघा पे रखें इस प्रकार से, घुटने के आसपास इस प्रकार से।
झटके से श्वास बाहर छोड़ने, फेंकने की क्रिया को कपालभाति क्रिया कहते हैं। फोकस करते हैं, सिर्फ झटके से सांस बाहर फेंका, छोड़ा। सांस लेना ऑटोमेटिक होता है, स्वयं से हो जाता है। लेने की कोशिश नहीं करनी। कपालभाति क्रिया में सांस लेने की कोशिश नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ध्यान देते हैं कि मैंने झटके से सांस बाहर छोड़ा, झटके से सांस बाहर फेंका। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। लयबद्ध लगातार शुरू करेंगे मध्यम गति से। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ेंगे, पेट आपका अंदर की तरफ पिचकता है, जाता है। आवश्यक नहीं कि आप तेज रफ्तार में 15 सेकंड किया और थक गए और बैठ गए। बहुत तेज रफ्तार में आप करेंगे, अगर आप इसके अभ्यासी नहीं है, अगर आप नियमित योग साधक नहीं है, तो आपकी पेट की मांसपेशियां थक जाएंगी, आपको यहाँ तक कि दर्द भी होने लग सकता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे और लगातार चलिए और आईबीएस की समस्या को मात दीजिए, आईबीएस की समस्या से छुटकारा पाइए। तो लयबद्ध लगातार मध्यम गति से 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट, 6 मिनट। नहीं संभव होगा 1 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट से शुरू करेंगे। निश्चित रूप से आप 2 या 3 दिन के सुबह शाम के अभ्यास मात्र से ही आप 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट करने लग जाएंगे, बल्कि यहां तक कि आप लगातार 6 मिनट भी कर पाएंगे। अगर आप 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट लगातार करने पा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी आधी समस्या तो हल हो चुकी है। तो इस प्रकार से बैठ करके मध्यम गति से लयबद्ध और लगातार कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल आराम से। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए इसका अभ्यास करिए। मैं फिर से कहता हूं, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। नहीं कर पाते हैं तो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट से शुरू कीजिए। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, आईबीएस की समस्या को दूर भगाइए हमेशा के लिए। कोई मुश्किल समस्या नहीं है ये। जीवन शैली में परिवर्तन की जो बात की है हमने, उसको आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। 100% आपकी आईबीएस की समस्या हल हो जाएगी, कोई मुश्किल समस्या नहीं है। अभ्यास में लें, लाभ उठाएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।